दोस्तों, आज मैं आपको जादुई घर की कहानी सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। उसकी पत्नी बड़ी ही घमंडी और आलसी किस्म की थी। शादी के बाद भी वह घर का सारा काम खुद नहीं करती थी, अपने पति से करवाती थी और खुद एक आईने के सामने बैठकर दिन भर खुद को निहारती रहती थी। उसके बच्चे के थोड़ा बड़े होने पर भी वह सारा घर का काम शामू से ही कराती थी। वह चाहती थी कि मुझे बिना काम करे ही सब कुछ मिल जाए। तभी एक दिन शामू की पत्नी ने सपना देखा कि उसका एक बहुत बड़ा सा महल है, उसके चारों ओर नौकर चाकर हैं और वो एक सिंहासन पर बैठी हुक्म दे रही है। तभी अचानक छत पे से बारिश का पानी टपका, जिससे उसकी नींद खुल गई और उसका सारा सपना चकनाचूर हो गया। वह गुस्से में अपने पति को बहुत कुछ सुनाती है और उसकी जगह में जाकर सो जाती है। यह सब देख शामू परेशान हो जाता है, मगर कुछ कह नहीं पाता। समय ऐसे ही गुजरता रहा। तभी एक दिन शामू की पत्नी रात के समय अपने पति और बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। वह जाते हुए बहुत दूर किसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर रात के घनघोर अंधेरे में एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देता है और जब वह उसके पास जाकर देखती है तो उसे एक अजीब सा सोने का जादुई घर जैसा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। फिर भी वह सोने के लालच में उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और जब वह अंदर पहुंचकर देखती है तो क्या नज़ारा दिखाई देता है कि मानो स्वर्गलोक में आ गई हो। वह देखती है कि एक जादुई जैसे घर में चारों ओर स्वर्ण और रत्नों से जड़ित फलों से लदे हुए पेड़ दिखाई दिए। वह यह सब देखकर फूली न समाई। उसने अपने आप को उस स्वर्णलोक की महारानी समझने लगी और सोचने लगी कि मैं इस लोक की महारानी हूँ और मेरे सैकड़ों दास और दासियाँ हैं और मैं एक बड़े सिंहासन पर बैठी हुई राज कर रही हूँ। यह सब सोचना हुआ कि सच में उसके सामने सैकड़ों दास और दासियाँ प्रकट हो गए और एक बड़े से सिंहासन पर वह राज कर रही थी। उसके जाने के बाद उसका पति और बच्चे बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे ढूंढ नहीं पाए। इधर शामू की पत्नी महारानी बनकर ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन आकाश मार्ग से एक व्यक्ति आया और उसने कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम्हें नरक लोक जाना है। यह सुनकर शामू की पत्नी डर गई और कहने लगी, क्या मैं अभी तक मरी नहीं हूँ और तुम कौन हो मुझे नरक लोक में ले जाने वाले? तुम कौन होते हो? ये क्या बातें कर रहे हो? वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैं स्वयं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। किसने कहा कि तुम जिंदा हो? तुम तो कब की मर चुकी हो। देखो तुम्हारा मृत शरीर इस महल के द्वार पर जंगल में किस तरह पड़ा हुआ है। यह कोई जादुई घर नहीं है और ना ही कोई स्वर्ण लोक। यह मृत्यु का दरवाज़ा है जिसे तुमने अपने लोभवश स्वयं चुना है, इसलिए अब तुम्हें नरक लोक में जाना ही पड़ेगा। शामू की पत्नी अपनी मृत शरीर को देखकर बहुत रोई और गिड़गिड़ाई और उससे विनती करने लगी, भगवान मुझे क्षमा कर दे, मैं लालची और पापीन हूँ। मैं अपने पति और बच्चों को छोड़कर आई हूँ। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। मुझे मेरे परिवार के पास जाने दो। उनके साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगी। लालच से सिर्फ धन और मृत्यु ही मिलता है, परिवार का सुख और शांति नहीं मिलती। मुझे क्षमा करें देव। यमराज उसकी बात को स्वीकार कर उसे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे पति ने धर्म और कर्म से नित्य मेरी पूजा अर्चना की है, इसलिए उसका फल मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। यह कहकर यमराज के देवता उसे छोड़ देते हैं। अब शामू की पत्नी झट से अपने परिवार के पास चली जाती है और अपने पति के पैरों में गिरकर क्षमा मांगती है और बहुत गिड़गिड़ाती है और उसको जंगल का सारा वृतांत सुनाती है। शामू अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। उसके बाद शामू और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई घर की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।